इंडो पैसिफिक में बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने अब तक की सबसे सख्त चेतावनी जारी की है। देश ने कहा है कि वह अगले 2 साल में युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर लेगा, क्योंकि चीन सैन्य दबाव तेज कर रहा है। ताइपेह एक बड़ा नया रक्षा निर्माण कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है, दावा करते हुए कि बीजिंग पहले से कहीं तेजी से ताइवान को बलपूर्वक लेने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति लाई चिंग-तेही ने ताइपेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये संदेश दिया, जब चीन लगातार सैन्य अभ्यास और राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। बीजिंग ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। हमारा पहला लक्ष्य 2027 तक चीन से आने वाले खतरों को रोकने के लिए उच्च स्तर की संयुक्त सैन्य तैयारियां हासिल करना है। लाई ने कहा कि ताइवान अगले साल रक्षा खर्च को जीडीपी के 3% से भी ऊपर ले जाएगा और दशक के अंत तक इसे 5% तक पहुंचाया जाएगा, जो नेटो मानकों के बराबर है। उन्होंने कहा कि यह ताइवान की संप्रभुता बचाने की प्रतिबद्धता दिखाता है। अगले 8 सालों में ताइवान 1.25 ट्रिलियन न्यू ताइवान डॉलर से एक उन्नत एयर डिफेंस नेटवर्क बनाएगा, जिसमें ताइवान डोम नाम की मल्टी लेयर्ड सुरक्षा प्रणाली शामिल होगी। ये सिस्टम चीन की बढ़ती एयरक्राफ्ट घुसपैठ और नौसैनिक गतिविधियों के बीच रियल टाइम अलर्ट और इंटरसेप्शन क्षमता देने के लिए बनाया जाएगा। अगले 8 सालों 2026 से 2033 के बीच हम उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए 1.25 ट्रिलियन NT डॉलर्स का निवेश करेंगे। इसमें ताइवान डोम तैयार करना भी शामिल है, ताकि कई परतों वाली सुरक्षा, बेहतर निगरानी और प्रभावी इंटरसेप्शन क्षमता हासिल की जा सके। ये घोषणा कुछ ही दिन बाद आई है, जब रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ताइवान का मुख्य भूमि चीन से जुड़ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा है। ताइवान ने इस दावे को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया, साथ ही चीन के 1 कंट्री 2 सिस्टम्स मॉडल को भी। ये मॉडल ताइवान में बेहद अलोकप्रिय है और आलोचक कहते हैं कि इससे हांगकांग की आजादियां कम हुई। राष्ट्रपति लाई ने कहा कि ताइवान चीन के दबाव का मुकाबला जारी रखेगा और उच्च सैन्य तैयारी बनाए रखेगा, क्योंकि पीछे हटना ही असली खतरा है। वॉशिंगटन ने हमेशा रणनीतिक अस्पष्टता की नीति अपनाई है, यानी अमेरिका यह साफ नहीं कहता है कि जरूरत पड़ने पर वह ताइवान की रक्षा करेगा या नहीं, लेकिन यह जरूर साफ करता है कि चीन की किसी भी सैन्य कार्रवाई का वह विरोध करेगा। वॉशिंगटन लगातार ताइवान से अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए कह रहा है, वैसे ही जैसे वह यूरोप और इंडो पैसिफिक में अपने सहयोगियों से कहता आया है। लाई ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ताइवान के रिश्ते रॉक सॉलिड हैं और ड्रोन, मिसाइलों और AI आधारित रक्षा प्रणालियों पर सहयोग बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ताइवान स्ट्रेट एशिया के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक है और किसी भी गलती से जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे देश भी इसमें खींचे जा सकते हैं। दुनिया भर में बदलते रक्षा रुझानों को देखते हुए हम रक्षा बजट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। नेटो मानकों के मुताबिक अगले साल हमारा रक्षा खर्च GDP के 3% से ऊपर जाएगा और 2030 तक 5% तक पहुंच जाएगा। यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाता है। राष्ट्रपति लाई ने जोर देकर कहा कि ताइवान दबाव में झुक नहीं सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि ताइवान के लिए सबसे बड़ा खतरा आक्रमण नहीं, बल्कि समर्पण है। चीन लगातार सैन्य उड़ानें, नौसैनिक अभ्यास और दबाव बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका भी चाहता है कि ताइवान अपनी स्वयं की रक्षा क्षमता मजबूत करे। सरकार का कहना है कि ताइवान अब एक निर्णायक दशक में प्रवेश कर रहा है, जहां तैयारी ही उसके भविष्य का फैसला करेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.